दोस्तों, अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो और एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे थे जिसमें ऑफिसर लेवल की पोस्ट हो, सैलरी अच्छी हो, ग्रोथ भी अच्छी हो और सिलेक्शन प्रोसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो आज की वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। बीएसएनएल ने अपनी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर यानी कि जेटीओ रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी सालों के बाद बीएसएनएल ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जेटीओ वैकेंसीज निकाली है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स भी है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, जैसे कि एक्चुअल सैलरी कितनी होगी, बॉन्ड कितने साल का है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है और कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपने ये डिटेल्स मिस कर दी है तो या तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में करोगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लाइन बाय लाइन डिकोड करने वाला हूं और आपको मैं बताऊंगा बीएसएनएल जेटीओ रिक्रूटमेंट 2026 की कंप्लीट डिटेल्स। मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल करियर तड़का में। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बीएसएनएल ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के टोटल 100 वैकेंसीज अनाउंस की है। जी हां, पूरे इंडिया में टोटल 100 वैकेंसीज। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सिर्फ 100 वैकेंसीज ही हैं, लेकिन दोस्तों ऑफिसर लेवल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में 100 वैकेंसीज भी काफी सिग्निफिकेंट होती है, स्पेशली जब रिक्रूटमेंट फ्रीक्वेंटली ना आती हो। यह वैकेंसीज डिफरेंट टेलीकॉम सर्कल्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको कर्नाटका सर्कल में देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट सर्कल में भी अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल है। इसलिए फॉर्म भरते वक्त ना आप सर्कल प्रेफरेंसेस बहुत केयरफुली चूज करना। और इसी पॉइंट पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी बताना चाहता हूं। बीएसएनएल ने कैंडिडेट्स को मल्टीपल सर्कल्स चूज करने का ऑप्शन भी दिया है। आप प्रेफरेंस ऑर्डर में सर्कल सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जितने ज्यादा सर्कल्स आपके लिए फिजिबल है उन्हें प्रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड करो। इससे सिलेक्शन चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। सबसे पहले नेशनलिटी, कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ही है। आपके पास बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। एलिजिबल ब्रांचेस में इंक्लूड है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रेडियो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगर आपने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आप भी एलिजिबल हो। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपकी डिग्री लास्ट डेट तक कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 30 साल। लेकिन रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 10 से 15 साल तक का रिलैक्सेशन। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, यानी कि सैलरी। और मुझे पता है कि इसके लिए बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जेटीओ का पे स्केल होगा E1 आईडीएस स्केल। ये स्केल 16,400 से लेकर 40,500 तक है। लेकिन एक्चुअल सैलरी सिर्फ बेसिक पे नहीं होती है, इसमें डीए, एचआरए और दूसरे अलाउंसेस भी ऐड होते हैं। करंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग एक न्यूली जॉइंट जेटीओ की इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 45,000 से 55,000 रुपए पर मंथ के बीच हो सकती है। और दोस्तों ये ऑफिसर लेवल पोस्ट है, यानी फ्यूचर प्रमोशंस और करियर ग्रोथ भी अच्छी होती है। आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर और सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस तक भी प्रोग्रेस कर सकते हो। इसलिए इस रिक्रूटमेंट को सिर्फ एक जॉब मत समझना, ये एक लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। यहीं पर ही मैक्सिमम कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं। बीएसएनएल जेटीओ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में कंडक्ट होगा। एग्जाम ड्यूरेशन होगी 3 घंटे की। टोटल क्वेश्चंस होंगे 120, लेकिन ट्विस्ट ये है कि टोटल मार्क्स यहाँ पे 480 होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत आंसर पर 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। अब एग्जाम 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होगा। इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2, इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे। और जनरल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन 3, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। जनरल एबिलिटी में इंग्लिश कंप्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और करंट अफेयर्स टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्शंस का लेवल अप्रॉक्सीमेटली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का होगा, इसलिए प्रिपरेशन सीरियस होनी चाहिए। अब क्वालिफाइंग मार्क्स को भी समझ लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को ओवरऑल मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे और हर एक सेक्शन में मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स 45% है और हर एक सेक्शन में 35% मार्क्स आने चाहिए। इसलिए जनरल एबिलिटी को लाइटली मत लेना। बहुत सारे कैंडिडेट्स टेक्निकल सेक्शन में स्ट्रांग होने के बाद भी जनरल एबिलिटी की वजह से आउट हो जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जी हां, ऑफिसर लेवल पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो और डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो सिलेक्शन का प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट है। अब एक हिडन डिटेल के बारे में जानते हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं। बॉन्ड। बीएसएनएल जेटीओ ज्वाइन करने के बाद कैंडिडेट्स को 6 लाख रुपए का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा और मिनिमम 5 साल तक ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करना होगा। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। अगर आप बीच में सर्विस छोड़ देते हो तो बॉन्ड कंडीशंस अप्लाई
अप्लाई हो सकती है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले इस चीज को जरूर याद रखना। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अप्रॉक्सीमेटली 10 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। फेज 1 ट्रेनिंग होगी 4 हफ्ते की, उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग जो 4 हफ्ते की होती है, उसके बाद फेज 2 स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग जो 6 हफ्ते की होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक्चुअल पोस्टिंग दी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट डेट्स को भी नोट कर लो। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसकी लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026। एडिटिंग विंडो अवेलेबल होगी 4 जुलाई से लेकर 11 जुलाई और एग्जाम टेंटेटिव अगस्त 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि लास्ट डेट तक बिल्कुल भी वेट मत करना। पोर्टल पर ट्रैफिक इश्यूज या फिर पेमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसलिए फॉर्म जल्दी भर दो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपए पे करने होंगे। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए फीस अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपए होगी। पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट की जाएगी। अब अप्लाई करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां पे क्लिक करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या फिर आईटी बैकग्राउंड से हो ना और गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफिसर लेवल जॉब चाहते हो, तो बीएसएनएल जेटीओ रिक्रूटमेंट को बिल्कुल लाइटली मत लेना। रीजन सिंपल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऑफिसर लेवल पोस्ट, नो इंटरव्यू, गुड सैलरी, करियर ग्रोथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये रिक्रूटमेंट रोज रोज नहीं आती है। आज अपॉर्चुनिटी आई है, कल शायद फिर कई सालों तक वेट करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप एलिजिबल हो तो प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दो। अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन जॉब, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स और हिडन करियर अपॉर्चुनिटीज की वीडियोस चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक कर दो और अपने इंजीनियरिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और जेन्युइन अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।